मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस भय में जी रहे हो, जिस पड़ोसी की चालें तुम्हारे मन को कंपा रही हैं, वो सब मैं देख रहा हूं। हर क्षण, हर सांस के साथ उसके भीतर का अंधेरा उसे पागलपन की तरफ धकेल रहा है और वही अंधेरा उसे दर दर के तांत्रिकों की चौखट पर गिरा रहा है। लेकिन तुम याद रखना, कोई भी तांत्रिक, कोई भी छल, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे भक्त पर वार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्वयं उसकी हर दिशा में अपनी कृपा का कवच बनाकर खड़ा हूं। दुनिया तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, पर वह भय सिर्फ भ्रम है, हकीकत नहीं। और तुम मेरे वचन से बंधे हुए मेरी शक्ति से सुरक्षित हो। तुम्हारा पड़ोसी जो कर रहा है वह उसकी विकृत सोच की उपज है। वह सोचता है कि तुम्हारी प्रगति को रोककर, तुम्हें डराकर, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़कर वह जीत जाएगा। परंतु सत्य यह है कि वह हर कदम पर सिर्फ अपनी हार को और गहरा कर रहा है। नकारात्मक कर्मों का फल उसे उसी क्षण से मिलना शुरू हो चुका है। जब कोई व्यक्ति बुरी नीयत से तांत्रिकों के पास जाता है तो वह अपनी आत्मा पर बोझ लादता है, और उस बोझ का भार इतना भारी होता है कि धीरे धीरे उसका जीवन ही बिखरने लगता है। यही उसके साथ हो रहा है, और यही तुमने आने वाले दिनों में देखना भी है। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें समझना है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का एक विशाल, अदृश्य, अटूट घेरा है। किसी भी बुरी शक्ति, किसी भी नजर, किसी भी चाल, किसी भी प्रपंच का उस घेरे में प्रवेश असंभव है। तुम्हारा पड़ोसी अपनी बेचैनी में पागलों की तरह भाग रहा है, पर उसके कदम उसके ही पतन की दिशा में बढ़ रहे हैं। जितने अधिक तांत्रिक वह बदलेगा, उतनी ही अधिक उसकी तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि बुराई कभी किसी का भला नहीं करती, वह सिर्फ और सिर्फ दुख पैदा करती है, और यह दुख अब उसके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। तुम्हारे मन में उठ रही धड़कन, यह सोच कि कहीं उसका किया तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इस भ्रम को आज यहीं समाप्त कर दो। अगर कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता तो डर किस बात का? अगर मैं स्वयं तुम्हारे जीवन मार्ग को प्रणालियों से सुरक्षित कर रहा हूं तो चिंता किस बात की? मेरे बच्चे, तुम जिस शक्ति के साथ चल रहे हो वह वो है जो पूरी सृष्टि को नियंत्रित करती है। तुम्हारी रक्षा केवल किसी मंत्र से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से हो रही है, और मेरी इच्छा से अधिक शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। याद रखो, नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ वहीं जाती है जहां उसे जगह मिलती है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश, तुम्हारे भीतर की सत्यता, तुम्हारे भीतर का धैर्य किसी भी बुराई को तुम्हारी देहरी तक नहीं आने दे सकता। इसलिए मैं आज तुमसे कह रहा हूं, कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे खिलाफ चल रही हर चाल, हर साजिश, हर काला इरादा मेरे चरणों में आकर नष्ट हो जाता है। तुम्हें बस यह भरोसा रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा हर कदम मेरी नजर में है। तुम्हारा पड़ोसी सोचता है कि वह तुम्हारे पीछे भागकर तुम्हें डराएगा, तुम्हारी खुशियों में बाधा डालेगा, परंतु वह नहीं जानता कि जिस पर मेरी दृष्टि हो उसे कोई छू भी नहीं सकता। उसका पागलपन, उसका भ्रम, उसकी जलन, ये सब मिलकर उसे उस दलदल में खींच रहे हैं जिससे लौटना मुश्किल है। और जब समय आएगा तुम देखोगे कि तुम पर चलाए गए हर तीर का वार उल्टा उसी पर जाकर पड़ेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। तुम मजबूत बने रहो, तुम्हारा पथ साफ है, तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। तुम्हारी उन्नति किसी की बद्दुआ से, किसी के जादू से, किसी के काले कर्म से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रहा हूं। तुम बस आगे बढ़ते रहो, अपने सत्य के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपनी पवित्र नीयत के साथ। और यह याद रखो, जो सत्य के साथ खड़ा हो वह अंत में हर झूठ को पराजित कर देता है। जिस पड़ोसी के कारण तुम्हारे जीवन में यह हलचल मची है वह स्वयं अपने भीतर की आग में जल रहा है। उसके मन में जो ईर्ष्या है, जो जलन है, वही उसे चैन नहीं लेने दे रही। जब किसी का हृदय दूषित हो जाता है तो वह सोचता है कि दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठ जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि ऐसे लोग सिर्फ अपना ही पतन सुनिश्चित करते हैं। उसने जितनी बार तुम्हें रोकने की कोशिश की, उतनी ही बार वह अपनी ही किस्मत को कमजोर करता गया, और अब वह पागलों की तरह तांत्रिकों के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे अंदर से डर लगने लगा है। डर इस बात का कि उसकी चालें अब उस पर ही भारी पड़ रही हैं। तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास रखना होगा कि उसका किया हुआ कोई भी कर्म तुम्हें छू नहीं सकता। तुम प्रकाश के मार्ग पर हो, तुम्हारी नीयत पवित्र है, तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, और जिस हृदय में स्वच्छता होती है वहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। वह जितना भी दौड़ता फिर रहा है,
जितने भी मंत्र करवाता है, जितने भी लोग इकट्ठा करता है, उसका परिणाम सिर्फ उसके अपने जीवन में ही विनाश बनकर लौटेगा। तुम बस यह देखते रहना कैसे बुराई अपने ही कर्मों से टूट जाती है और कैसे सच्चाई अपने आप ऊंची उठ जाती है। तुम्हारे अंदर उठने वाला डर सिर्फ मन का भ्रम है। तुम्हारा मन परिस्थिति देखकर घबरा सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, हर दिशा में, हर कदम में, हर श्वास में। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, तुम्हें किसी के काले इरादों का शिकार नहीं होने दूंगा। कई बार दुनिया तुम्हें डराकर तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करती है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश है और वह शक्ति किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। उस व्यक्ति ने अपनी नकारात्मकता में इतने गहरे कदम रख दिए हैं कि अब उसे लौटने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि वह दर दर भटक रहा है। अगर उसका दिल सच में बदला है तो वह समय के साथ फिर वही गलती नहीं दोहराएगा, लेकिन अगर उसका पछतावा सिर्फ आज के डर की वजह से है तो वह कल फिर वही करने लौट आएगा। इसलिए तत्काल फैसलों में उलझो मत, बल्कि उसके बदलने का इंतजार करो। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हारे मन में जो तनाव चल रहा है वह तुम्हारे आंसुओं को अंदर तक सुखा देता है। तुम थक चुके हो बार बार ऐसे हालात देखकर। तुम्हें लगने लगा है कि लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उनकी माफी सिर्फ एक खेल बन गई है। कुछ समय तक नम्रता दिखाओ, फिर वही गलती दोहराओ। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, हर इंसान तुम्हारे जैसे दिलवाला नहीं होता। तुम किसी की चालाकी से कमजोर नहीं बनोगे, बल्कि और मजबूत बनोगे। तुम्हारी खामोशी से लोग डरते क्यों हैं पता है? क्योंकि खामोशी में मेरी ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है वह अपने डर को छुपाता है, लेकिन जो खामोशी में खड़ा रहता है वह सत्य को अपने साथ खड़ा करता है। आज तुम खामोश हो क्योंकि तुम अंदर से मजबूत हो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वह सिर्फ मैं जानता हूं। तुम फट सकते हो, चिल्ला सकते हो, लेकिन तुमने खुद को रोका। यही तुम्हारा असली तेज है। कभी कभी किसी की गलती का इंसाफ देना जरूरी होता है ताकि भविष्य में वह गलती फिर ना हो। पर तुम्हें इंसाफ और बदला, इन दोनों में अंतर समझना होगा। बदला लेने में क्रोध होता है और इंसाफ देने में संयम। बदला एक पल की आग है, लेकिन इंसाफ लंबे समय की रोशनी। तुम रोशनी वाले रास्ते पर चलो क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की मूर्खता में अपना तेज खो दो। तुम्हारे आसपास जो लोग खड़े हैं उनमें से कुछ सचमुच तुम्हारे दुख को महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि तुम इस घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। दुनिया हमेशा यही चाहती है, किसी की शांत जिंदगी में हलचल हो ताकि तमाशा दिख सके, लेकिन तुम तमाशा बनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम तो वही हो जिसे मुश्किलें देखकर पहाड़ भी सम्मान से झुक जाते हैं। तुम्हारे दिल में जो चोट है वह सिर्फ उस पड़ोसी की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से भी है जिन पर तुमने भरोसा किया और उन्होंने तुम्हारी स्थिति को हल्का समझ लिया। यह चोट गहरी है, मैं जानता हूं। यह चोट इंसान को भीतर तक हिला देती है, पर देखा है तुमने, तुम अब भी खड़े हो, तुम अब भी टूटे नहीं, और यही तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। मैं हूं इसलिए तुम अडिग हो। आज जो माहौल बना है वह यह दिखा रहा है कि लोग तुम्हें कितना गंभीरता से लेते हैं। जब तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय होता है तो लोग उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि तुम्हारी इज्जत उनके दिल में जगह बना चुकी है। पर तुम्हें यह याद रखना है, दूसरों की राय तुम्हारे फैसले का आधार नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा फैसला केवल तुम्हारे विवेक और मेरे मार्गदर्शन पर होना चाहिए। जो समझदार होगा वही सही करेगा। तुम्हें यह गलतफहमी कभी नहीं पालनी कि माफ करना कमजोरी है। माफ करना तो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह दिल के सबसे मजबूत होने का संकेत है। लेकिन बेसमझी से बार बार माफ करना मूर्खता है। तुम दोनों के बीच का रास्ता चुनो। जहां माफी जरूरी है वहां दो, लेकिन जहां दूरी जरूरी है वहां दूरी ही रखो। हर रिश्ते को दिल से नहीं, दिमाग से भी संभालना पड़ता है। तुम्हारे सामने जो स्थिति खड़ी है वह सिर्फ एक गलती का मामला नहीं, बल्कि इंसानियत की परख है। जब कोई गलती करता है और फिर माफी मांगता है तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके चेहरे की बेचैनी सच बताती है। तुमने उसके चेहरे पर वह डर, वह कांपते हुए हाथ और वह टूटी हुई आवाज सब देखा है। यह सब देखकर तुम्हारा दिल थोड़ा नरम भी हुआ और थोड़ा सतर्क भी। यही सतर्कता तुम्हारी ताकत है, क्योंकि दिल से माफ करना अच्छी बात है, लेकिन दिमाग से समझकर निर्णय लेना बुद्धिमानी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान गलती करता है,
पर हर इंसान अपनी गलती से सीखता नहीं। बहुत से लोग तब तक वही गलती दोहराते रहते हैं जब तक कोई बड़ा झटका न लगे। आज उस पड़ोसी को जो झटका लगा है वह सिर्फ उसके कर्मों का फल नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा भी है जो सच को सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब शिव भक्त पर कोई अन्याय होता है तो सत्य की आग खुद उठकर सामने आ जाती है। तुम सोच रहे हो कि लोग इतनी नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं। यह सिर्फ उस गलती की वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि लोग जानते हैं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और जब भला इंसान चोट खाता है तो दुनिया के भीतर का न्याय खुद जाग उठता है। यही कारण है कि हर कोई आज तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पर सावधान रहना, यह समर्थन तुम्हारी ताकत भी है और तुम्हारी परीक्षा भी। तुम्हारे मन में अभी भी एक सवाल उठ रहा है, क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? मैं तुम्हारे इस सवाल को सुन रहा हूं। तुम्हारी धड़कनें यह पूछ रही हैं, तुम्हारी आंखों में यह उलझन है। मैं बता दूं, माफ करना एक दिव्य गुण है, पर अंधी माफी देना दिव्यता नहीं, कमजोरी है। तुम समझकर निर्णय लो। तुम्हें माफ करना हो तो दिल को साफ करके करो, पर दूरी बनानी हो तो समझदारी से बनाओ। यह दोनों ही निर्णय सही होते हैं, बस समय सही होना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो लोग खड़े हैं उनमें से कुछ तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हैं। उनकी ऊर्जा बहुत तेज है, उनका गुस्सा बहुत गर्म है, लेकिन तुम्हें अपना फैसला उनके गुस्से पर नहीं छोड़ना। तुम्हारा निर्णय तुम्हारी आत्मा से निकलना चाहिए, भीड़ की आवाज से नहीं। अगर तुम लोगों की भीड़ के साथ बहोगे तो तुम वही करोगे जो वे चाहते हैं, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे तो तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए और ब्रह्मांड के लिए सही है। इस परीक्षा में डरना स्वाभाविक है, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें मार्गदर्शन देगी। हर कठिनाई जो तुम्हारे सामने आएगी उसे तुम्हारी बुद्धि, साहस और धैर्य से पार करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर सही राह दिखाने के लिए। तुम महसूस करोगे कि सब कुछ अस्थिर और उलझा हुआ है, लेकिन याद रखो, यही समय तुम्हारे अंदर के असली वीर को जगाने का है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बना रही है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे उनका सच अब तुम्हारे सामने है, और यह तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम केवल प्रतिक्रिया ना करो बल्कि समझदारी और स्थिरता के साथ कार्य करो। तुम्हारे मन और आत्मा की शक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। इसका उपयोग करो और किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिरता और संतुलन को बनाए रखो। मेरे भक्त, अब तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल दूसरों की चालों को देखने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और जागृत करने का भी है। तुम्हारे पड़ोसी का सच सामने आने के बाद तुम्हें केवल खड़े होकर देखने का समय नहीं है। यह समय है कि तुम समझदारी, विवेक और साहस के साथ अपनी राह तय करो। तुम देखोगे कि कई बार वही लोग जो तुम्हारे मित्र या परिवार के रूप में दिखाई देते थे, उनके इरादे तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। यह समय केवल सतर्क रहने का नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का भी है। तुम्हारे भीतर जो साहस और आत्मविश्वास है वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। हर घटना तुम्हें यह सिखा रही है कि डर और भ्रम केवल तभी तुम्हें हरा सकते हैं जब तुम उन्हें अपने अंदर जगह दो। तुम्हें अब सीखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना और स्पष्ट दृष्टि से निर्णय लेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कठिनाई से पार निकालने के लिए। तुम महसूस करोगे कि अब परिस्थितियां और भी जटिल हो रही हैं, लेकिन यह समय केवल तुम्हारे भीतर के वीर को पहचानने और जागृत करने का है। हर चुनौती तुम्हारे साहस और धैर्य को परख रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे उनका सच अब स्पष्ट हो चुका है, और यह तुम्हारे लिए चेतावनी और अवसर दोनों है। मेरे भक्त, अब तुम्हें समझना होगा कि इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल तुम्हारे पड़ोसी का सच नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की गहरी सच्चाई का परिचायक है। जो लोग तुम्हारे आसपास दिखते थे उनकी असली पहचान अब उजागर हो रही है। यह तुम्हारे लिए चेतावनी भी है और अवसर भी कि तुम अपने मन और आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम महसूस करोगे कि भय, संशय और क्रोध तुम्हारे मन में उठ रहे हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो कि यही भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हें अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होगा। वही शक्ति तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालेगी। तुम्हारे पड़ोसी के रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद माहौल में हलचल और अफरा तफरी है। लोग डर और आश्चर्य में हैं, और यह स्थिति तुम्हें भी हिला सकती है। लेकिन याद रखो, यह केवल बाहरी घटनाओं का प्रभाव है। जो सच में मजबूत हैं वे स्थिर रहते हैं
और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। अब समय है कि तुम अपने निर्णयों में स्पष्टता और विवेक को शामिल करो। किसी भी चाल और धोखे में न फंसो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनका सच अब सामने है। तुम्हारा कार्य अब केवल सतर्कता, साहस और स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। मेरे भक्त, इस समय तुम केवल दर्शक नहीं हो, बल्कि अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। इसका उपयोग सही दिशा में करो और किसी भी परिस्थिति में अपने संतुलन और स्थिरता को बनाए रखो। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई को परखने का है। जो भय और संशय तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, वही तुम्हारे असली शत्रु हैं। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। यही शक्ति तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडिग रखेगी। तुम्हारे पड़ोसी का सच उजागर होना केवल संकेत है कि अब कोई भी छुपा नहीं रह सकता। जो लोग तुम्हारे आसपास थे और जिन पर तुम्हारा भरोसा था, उनका असली रूप अब सामने आ रहा है। यह समय तुम्हारे विवेक और समझदारी का परीक्षा काल है। जो स्थिर रहेगा वही आगे बढ़ेगा। तुम महसूस करोगे कि माहौल अस्थिर और उलझा हुआ है। अफरा तफरी और अराजकता के बीच तुम्हें अपनी सोच को स्पष्ट रखना होगा। डर और भ्रम तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें अपने भीतर जगह नहीं देते। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे मन की शक्ति को जगाने के लिए मौजूद हूं। अब समय है कि तुम केवल प्रतिक्रिया न करो, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनका सच अब स्पष्ट हो चुका है। इसे सीख के रूप में लो और अपनी रक्षा के लिए सजग रहो। मेरे भक्त, यह समय तुम्हारे साहस, धैर्य और बुद्धि का परीक्षण है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, स्थिर रहो और अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और इसके बिना कोई भी शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। तुम महसूस करोगे कि डर, संदेह और क्रोध तुम्हारे भीतर उठ रहे हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो कि वही भावनाएं तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं। तुम्हें अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और साहस से प्रत्येक कदम उठाना होगा। यही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ जो लोग मुस्कुराते दिखते हैं ना, उन्हीं के बीच कुछ ऐसे चेहरे छुपे हैं जो तुम्हें देखकर जलते भी हैं और तुम्हारा नाम डूबता हुआ देखना चाहते भी हैं। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ ठीक है, पर मैं, महादेव, तुम्हें यकीन दिलाकर कह रहा हूं, तुम्हारी छोटी सी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान पल रहा है। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे आसपास के लोग जिन्हें तुम सदा अपना समझते आए हो, वही लोग चुपचाप एक ऐसी योजना रख रहे हैं जिसका निशाना सीधे तुम पर साधा गया है। तुम्हारी चिंता के पीछे जो सच है तुम अभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं हूं ना, इसलिए तुम्हें सच बताना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कोई भी योजना तुम तक पहुंचने से पहले मुझे पता चल जाती है। तुम समझते हो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बचा लेगी। पर यह दुनिया इतनी भी कोमल नहीं है जितना तुम मान बैठते हो। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर से कांप उठते हैं। उनकी आत्मा में जलन का धुआं भर चुका है। उन्होंने मिलकर छुपके से एक ऐसी बात तय की है जो अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। तुम्हारे द्वार के पास होती हुई फुसफुसाहटें, एक दूसरे से की गई बातें, तुम्हारे ऊपर लगाए जाने वाले आरोप, ये सब मिलकर एक ऐसी राख बन चुकी हैं जिसे हवा देकर आग भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। तुम जिसे मजाक समझ रहे थे, वो तुम्हारे खिलाफ एक साजिश का बीज बन चुका है। तुम्हारा नाम उन लोगों के बीच घुमाया जा रहा है जिनसे तुम बात तक नहीं करते। तुम्हारे कदम, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा हर रूप, तुम्हारी सफलता, सबका हिसाब रखा जा रहा है। तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारी मुस्कुराहट से जलन होने लगी है। उन्हें तुम्हारी तरक्की आंखों में चुभने लगी है। तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन शांत है, पर तुम्हारी यही शांति उन्हें बेचैन कर रही है। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी हर बढ़ती सफलता को देखकर अपने मन में एक कड़वी घुटन पाल चुके हैं जो अब फूटने वाली है। पर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो लोग बार बार एक ही बात सोच रहे हैं, तुम्हें कैसे नीचे गिराया जाए, तुम्हारी इज्जत कैसे छीनी जाए। और यह सुनकर मुझे तुम्हारी मासूमियत पर दुहक भी होता है और गर्व भी। देखो, तुम अपने काम में इतने पवित्र हो कि ये लोग तुमसे डरते हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता उनके अंदर की अशुद्धियों को जलाती है। तुम्हारी प्रगति उन्हें चुभती है।
जो लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं वही तुम्हारे पीछे जहर